हेलो क्लास 7th। मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। साइंस का चैप्टर 2 जुलाई का ये चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। टर्म्स हैं इसकी। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है। प्लेक। प्लेक एक ऐसी लेयर है फूड पार्टिकल्स की, सल्विया और बैक्टीरिया से मिक्स हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारा थूक और बैक्टीरिया मिक्स होता है उस खाने में, तो वो जो चिप चिप लेयर बन जाती है वो प्लेक होती है। एलिमेंट्री कनाल होता है एक डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट से लेकर एक्सक्रीट तक। फेसिस होता है अनएब्जॉर्ब्ड फूड पोर्शन, जो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। ऐसे खाने का ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और वो बाहर निकल जाता है। टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं जो हमें अलग अलग टेस्ट बताता है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं। बिली। बिली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के ऊपर होता है। कड। कड का मतलब होता है पार्शियली डाइजेस्टिव फूड, आधा पचा हुआ खाना जो एनिमल्स के पेट में होता है, दैट इज कॉल्ड र्यूमन। और र्यूमिनेंट्स होते हैं प्लांट और ग्रास खाने वाले एनिमल्स जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम 2 स्टेप्स में हो जाता है। कॉन्ट्राइल वैक्यूल। द पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर अनडाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अमीबा का जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो खाने को बाहर निकालता है। मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। कौन कौन से तरीके हैं खाने की? अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग मेथड यूज करता है खाना खाने का, और हर एनिमल जो है उसका को स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसकी बॉडी में फूड को खाने का, पचाने का। तो जैसे एनिमल है, काऊ हॉर्स है, वो अपना खाना जो खाते हैं वो डायरेक्टली मुंह से खाते हैं, ठीक है, हाथों से मुंह में नहीं डालते, डायरेक्टली मुंह से खाते हैं। ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो हैं, इंसान जो हैं, वो अपने हाथों से अपना खाना मुंह तक लेकर जाते हैं, ठीक है। अमीबा जो है वो अपने फॉल्स मतलब नकली पैरों से, पेसिडोपिया टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स, वो निगल जाता है अपना खाना। पैरामीशियम जो होता है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, वो उसको सीलिया बोलते हैं, और ये फूड पार्टिकल्स को स्वीप फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। फ्रॉग जो है अपनी टंग से अपने शिकार को खींच लेता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बटरफ्लाई जो है वो फूलों के रस को चूसती है, ठीक है। हाइड्रा जो है वो टेंटिकल्स यूज करता है अपने शिकार को खाने के लिए, और स्पाइडर जो है मतलब मकड़ी जो है वो वेब बनाती है, जाला बनाती है, ताकि उसमें अपने शिकार को फंसा सके। यहाँ देख सकते हो, अपने शिकार को फंसा सके और खा सके। तो ये एक्टिविटी है, ये करनी है आपको। रीड एंड डू, डू एंड डू। डू का मतलब करो, ये एक्टिविटी। रिकॉर्ड निकालना है। एनिमल्स और ये बर्ड्स वगैरह आपको दे रखे हैं, ये लिस्ट बना दी उन्होंने। ये फूड जो है कैसा फूड खाते हैं, और मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड का कैसे, जैसे बटरफ्लाई है वो फूलों का रस चूसती है, तो हाउस फ्लाई क्या करते हैं, ये आप नेट से सर्च करके इसको फिल करके मुझे ज़रूर सेंड करना। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो खाने से हमें मिलता है उसका क्या प्रोसेस है? वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं खाना ऑब्टेन करने का, खाना खाने का, उसको फिर हमारा खाना हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे यूज़ होता है, ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर न्यूट्रिशन बना देती है। अलग अलग स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। इंजेशन। इंजेशन में हम खाना खाते हैं, ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ह्यूमंस जो है, इंजेशन टेक प्लेस, हम अपने मुंह के जरिए खाना पेट में लेकर जाते हैं। डाइजेशन का मतलब जहां पर हमारा खाना जो है ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट जाता है, फिर वो पचा हुआ खाना हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमारी जाकर हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ब्लड बनता है, एनर्जी बनती है, ग्रोथ होती है हमारी,
और एब्जॉर्प्शन उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना। तो प्रोसेस ऑफ सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें पानी जो है, जितना भी हमारी बॉडी में जो जिस तरह का भी पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा फूड, जैसे ब्लड, और उसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ह्यूमंस में जो होता है ये वाला सिस्टम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्ब फूड एब्जॉर्ब करना, और उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी लेना और ग्रोथ लेना। इजेशन का मतलब होता है जो खाना पचता नहीं है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर ये समरी है, इसको रीड कर लो। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो समरी को रीड कर लो। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे। टीथ, हमारे मुंह में दांतों का क्या रोल है, क्या कैसे होता है। तो जो है न्यूट्रिशन, हम लोग खाना जब खाते हैं तो क्या होता है, दांतों से चबाते हैं तो हमारे आगे वाले दांत कुछ और होते हैं, पीछे वाले कुछ और होते हैं, बीच वाले कुछ होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में क्या होता है, हम लोगों में टीथ जो होते हैं दो बार, एक बार तो दूध वाले दांत होते हैं, ठीक है, और फिर वो टूट जाते हैं, फिर वो नए दांत आते हैं। जो नए दांत होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो पहला जो होता है 20 दांतों का सेट होता है 2 साल की एज तक, और वो मिल्क टीथ मीन्स दूध वाले टीथ कहलाते हैं। फिर परमानेंट वो टूट जाते हैं, और फिर 32 या 30 या 28 दांतों का सेट बनता है हमारे मुंह में, और वो परमानेंट टीथ होते हैं, 12 साल से हो जाता है वो। अच्छा, फिर 32 या 30 या 28 टीथ जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, और ये पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो इसकी जगह हम नकली दांत लगवा लेते हैं या रूट कैनाल कराते हैं, फिर उसके ऊपर कैप लगवाते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। अच्छा, ये 32 दांत का जो है ना वो प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रखा है। इंसीजर्स कौन से होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं, ऊपर और नीचे मिलाकर 8 हो जाते हैं, ये बाइटिंग के काम आता है। फिर कैनियंस होते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम जो है पूरा दे रखा है, ठीक है, ये रीड कर लेना। और यहाँ पर ये दे रखा है मोलर ये ऑरेंज कलर के हैं, ठीक है। प्री मोलर्स जो है ग्रीन कलर के हैं। कैनाइन जो है यहाँ पर ब्लू कलर का है, और इंसीजर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके स्ट्रक्चर बता रखे हैं। आगे वाले दांत जो होते हैं वो कटिंग और बाइटिंग के लिए होते हैं। किसी भी चीज़ को हमने तोड़ना है, कट करना है, वो इंसीजर्स आगे वाले दांतों से काम होता है, ऊपर और नीचे दोनों को मिला के। ये ऊपर भी 4 होते हैं, नीचे भी 4 होते हैं। फिर कैनाइन आते हैं। कैनाइन जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ये वाला और ये वाला, नीचे से और ऊपर से भी ये वाला ये वाला। ये जो होता है ये टीयरिंग, किसी चीज़ को हम टीयर करते हैं ना, तो ऐसे टेढ़ा करके टीयर करते हैं। तो आप देख सकते हो अपने आप को शीशे में जाकर कि कैसे टीयर करती हैं। और नेक्स्ट 2 दांत जो होते हैं प्री मोलर्स होते हैं। प्री मोलर्स ग्रीन कलर के होते हैं, एक्चुअली ये मोलर्स हैं, ऑरेंज नहीं है वो येलो है। प्री मोलर्स होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं, ऊपर नीचे। और ये च्युइंग, जब हम खाना चबा चबा कर खाते हैं ना तो इन्हीं दांतों का काम आता है। और लास्ट में जो होते हैं मोलर्स, हीरा, ठीक है। मोलर्स जो होते हैं ना, ये वाले मोलर जो होते हैं ये जो काम करते हैं च्युइंग और अच्छी तरह हमारे खाने को ग्राइंड करने के काम आ जाता है। चलिए जी, यहाँ पर हो गया ये पेज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगेन एक्टिविटी है, ये रही आपकी एक्टिविटी 2, और इसको करना है रीड एंड डू। काउंट योर टीथ, काउंट योर टीथ। अपना शीशे में जाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, अपने दांतों को काउंट करो। ये हर बच्चा अपनी एक्टिविटी खुद करेगा। उसमें आप जिस तरह से यहाँ पर डायग्राम में दे रखे हैं ना, कितने इंसीजर्स हैं, कितने कैनाइंस हैं, उससे आपको टोटल पता लग जाएगा। इस तरह से आपके इंसीजर्स कितने हैं, मोरल कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, ये आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले जॉ में फिर टोटल टीथ आ जाएंगे। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, दांत बनता कैसे है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। टीथ जो होता है हमारी गम्स में पूरा फिक्स होता है, रूट होता है उसका, ये रूट पार्ट है, ये नेक पार्ट है, और ये क्राउन पार्ट है, ये इनेमल ऊपर की परत जो होती है, ठीक है। रूट जो होता है वो इम्बेम्ड मतलब पूरा धसा हुआ होता है हमारे जॉ के अंदर। क्राउन जो होता है सबसे ऊपर का पार्ट होता है, क्राउन ऊपर का पार्ट क्राउन, ठीक है। और नेक जो है द पार्ट बिटवीन द रूट, और रूट और क्राउन के बीच का मतलब रूट और क्राउन के बीच का जो हिस्सा जितना भी होता है वो क्राउन नेक पार्ट होता है। अच्छा, इनेमल क्या होता है। इनेमल वाइट पार्ट, जो दांत हमारे वाइट वाइट नजर आते हैं ना वो इनेमल की वजह से नजर आते हैं। और इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसको अंडरलाइन कर लेना।
इंपॉर्टेंट है ये वन वर्ड का। और ये डिपॉजिट करता है आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ, और इनेमल कंटेन्स कैल्शियम सॉल्ट, इसके अंदर कैल्शियम और सॉल्ट सारे हो जाते हैं। डेंटाइन, डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन वो होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये हार्ड होता है। पल्प कैविटी, ये रही पल्प, पल्प कैविटी, इसमें जो डेंटाइन के अंदर होती है, आप देख सकते हो डायग्राम में, ये डेंटाइन के अंदर है पल्प कैविटी। ये सॉफ्ट होता है और इसके अंदर बहुत सारी हमारी खून की नसें होती हैं और नर्व्स होती हैं। ठीक, यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है केयर ऑफ टीथ, अपने दांतों की देख रेख करना। हेल्दी टीथ जो होते हैं वो वाइट होते हैं, हेल्दी गम्स पिंक होती हैं, मसूड़े जो होते हैं पिंक होते हैं। अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे अपने दांतों की तो ये येलो नहीं होंगे और इनके ऊपर कोई फूड पार्टिकल्स नहीं टिकेगा, गंदा बैक्टीरिया नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कीड़ा लगना या दांत खराब होना वो प्लेक कहलाता है। प्लेक जो होता है हमारे मुंह से, अगर मुंह में अगर खाना रह जाए या फूड मटेरियल रह जाए, उससे शुगर कलेक्ट करता है। द बैक्टीरिया इन द प्लेक, फिर प्लेक में जो बैक्टीरिया होता है उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है और उस एसिड से हमारे दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। पहले हमारे दांतों का जो इनेमल है, जो वाइट पार्ट है, वो सड़ने गलने लगता है और जिससे हमारे दांतों में कीड़ा लगने शुरू हो जाता है। गम जो है, मसूड़ा जो है, मसूड़े हमारे दांतों में जो नीचे होते हैं, वो जो होता है वो टीथ को, हमारे दांतों को पकड़ के रखता है और वो द build up of plaque at the place where teeth meets gum leading to of losing the teeth। तो प्लेक जो होता है ना, जो बैक्टीरिया, गंदा बैक्टीरिया होता है हमारे मुंह में, वो जो होता है हमारे मसूड़ों के पास ही होता है, जिससे हमारे दांतों को, दांतों की जड़ों को वीक कर देता है। और इससे पता चलता है कि हमें अपने दांतों का कितना ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ सजेशंस हैं, कुछ केयर है दांतों और गम्स के बारे में, दांतों और मसूड़ों के बारे में। प्रॉपर ब्रश करो अपने दांतों को रोज, सुबह और रात को सोने से पहले, और मसाज करो अपने गम्स को ब्रश के साथ धीरे धीरे। वॉश योर माउथ, अपने मुंह में गार्गल करो, कुल्ला करो आफ्टर ईटिंग एवरीथिंग, जो भी खाते हो थोड़ी देर बाद। साफ सुथरा खाना खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, गाजर, मूली, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, ठीक है। और अवॉइड ईट मतलब खाओ मत, क्या मत खाओ? जिसमें शुगर ज़्यादा हो या स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, आइसक्रीम, ये मत खाओ। और दांतों को ब्रश करने का उन्होंने प्रॉपर तरीका दे रखा है। इसमें जो है रीड करो और ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि टूथ इनेमल इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, सबसे हार्ड मटेरियल है हमारी बॉडी का, हमारे दांत। और ये केमिकली जो है टिश्यूज से हमारी बनता है, और इसीलिए टीथ जो हैं प्रिजर्व्ड, हमारे मरने के बाद भी हमारे दांत बचे रह जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी केमिकल का फर्क नहीं पड़ता। और टीथ जो है, एशियंट ह्यूमन और एनिमल्स हैव प्रोवाइडेड द मोस्ट यूजफुल डाटा बाय स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, मतलब किस समय से आया इंसान। आजकल वो जो आपको पता होगा, जो खोजबीन करते हैं, वो जो पुराने हमारे मरे बुजुर्गों या एनिमल्स या किसी का भी, वो जब स्केलेटन निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, तो वो दांतों के ज़रिए पता लगा लेते हैं इनको कितना साल हो गया मरे हुए, ठीक है। तो इतनी दांतों से पता चल जाता है। अच्छा, ये समरी है, रीड कर लेना। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये उसकी समरी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चंस आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे पहले तो, और ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट के अंदर का सिस्टम कैसे होता है खाना, ठीक है। ये ह्यूमंस और एनिमल्स का इकट्ठा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारी बॉडी जो है बहुत काम करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो खाने से मिलती है। द फूड वी कैन नॉट ईट, जो खाना हम, द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी ऐसे ही नहीं यूज़ कर लेती, मतलब खाना खाया और यूज़ हो गया, नहीं। टू मेक द फूड यूजेबल, खाना, उस खाने को यूजेबल मतलब उस खाने को हमारी बॉडी के अनुसार ढालने में
हमारी बॉडी के अंदर के एसिड्स, केमिकल्स काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होते हैं, घुलकर, पूरा मिलकर, सॉल्यूबल होकर फिर हमारी बॉडी के सेल्स तक वो खाना पहुंचता है। ये नहीं कि हमने खाना खाया और पहुंच गया, नहीं, पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका खुद का रीडिंग पार्ट है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स, इनके बारे में फंक्शंस बताया गया है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होती हैं, अच्छा फिर ग्लूकोज क्या होता है, शुगर क्या होता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या होता है, लिपेस क्या होता है। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में है, ये आप रीड कर लेना और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फूड ट्यूब, जो हमारी फूड ट्यूब होती है ना, उसमें बक्कल कैविटी आता है, फिर फूड पाइप आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में सब कुछ दे रखा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, फिर रेक्टम आता है और फिर एनस आता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे सैल्वरी ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, लीवर आता है, पैनक्रियाज आता है और गॉल ब्लैडर आता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, यहां से लेकर, मतलब फूड पाइप से लेकर बाहर निकलने तक, ठीक है, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है 9 मीटर लॉन्ग होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम पूरी डिस्कस करेंगे पूरी जर्नी को कि कैसे हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में जाकर क्या क्या होता है। अब हम जर्नी करेंगे फूड की, ठीक है। तो ह्यूमंस, जो हम लोग इंसान जो खाना खाते हैं, माउथ से खाते हैं, फिर वो हमारे मुंह से होता हुआ अपने हाथों से अपने मुंह में डालते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। फिर माउथ हमारे मुंह में दांत और टंग और सैलवरी, मतलब जो थूक होता है, ये सारी चीजें मिलकर हमारे खाने को छोटा छोटा कट कर देती है। आगे के टीथ हमने यहाँ पर पढ़ा, आगे के टीथ कैसे उसको तोड़ने के और बाइट करने के काम आता है, फिर पीछे के चबाने के काम। तो ये पूरा टीथ का फंक्शन दे रखा है मुंह के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर जो मुंह से हमारा डाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट होता है, क्योंकि थूक मिक्स हो जाता है, ठीक है, हमारे खाने में थूक मिक्स हो जाता है, जिसको थूक को सैल्विया भी बोलते हैं, सैलिविया, सैलिवा, व्हाटएवर। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। तो हमारी जो टंग है, जीभ जो है, वो एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और ये जो है इसका फ्लोर बक्कल कैविटी, पेट तक है। फिर जो टंग है हमारी, उसका मेन फंक्शंस हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक दो फंक्शंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। वो हमारे मुंह में थूक और फूड को मिक्स करती है टंग, खाना निगलने के काम आती है, टेस्ट कराती है हमारा फूड कैसा है, खट्टा है, मीठा है, स्वाद है, कैसा है, और जब हम बोलते हैं तो टंग ही हमारी हेल्प करती है बोलने में। टंग के छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टंग जो है टेस्ट बर्ड्स हैं, इसका पूरी लोकेशन ये दे रखा है। यहाँ पे बिटर टेस्ट आता है, यहाँ पे सोर टेस्ट आता है, यहाँ पे सॉल्टी का पता चलता है, स्वीट का हमें बिल्कुल आगे से ही पता चल जाता है। यहाँ ये पूरे टेस्ट बर्ड्स दे रखे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है? जब हम खाना चबाते हैं तो जो दांतों से चबाते हैं, जीभ की हेल्प से हम उसको मिक्स कर देते हैं अपने थूक के साथ। सेल्वेरी ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स हैं, इसके 3 पेयर्स हैं। सेल्विया इन द बक्कल ग्लैंड, ये सेल्वेरी ग्लैंड्स दे रखा है। सब लिंगुअल ग्लैंड, पारियोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, इसको प्रोनाउंस कर लेना अच्छी तरह से। सेल्विया मेक्स, जो हमारा थूक है, मेक्स द च्वी फूड, हमारे चबाए हुए खाने को गीला करता है। और स्लिपरी का मतलब कि वो हमारे गले में आराम से उतर जाए। जब डाइजेशन होता है तो बक्कल कैविटी जो है, स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर, तो वो फूड जो है हमारा ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक एक्टिविटी है, इसको आप रीड करोगे, अगर घर पे कर सकते हो तो वो भी कर लेना, पर आयोडीन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा घर पे, ये वाला तो मिल जाएगा। इसमें टेस्ट ट्यूब ले लो और बॉइल्ड राइस ले लो। बॉइल्ड राइस का बॉइल्ड कर लो, उसको बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, मतलब उबले और खाए हुए
राइस को लेना है और आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। ये एक्टिविटी पढ़ लेना क्योंकि ये कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फूड पाइप की। खाना जीभ मुंह में रख के चबा लिया, हमारी टंग ने उसको मिक्स कर दिया थूक के साथ। अब हम निगल जाएंगे, निगल के हमारे फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और मसल से बना है। और आफ्टर द फूड इज, जब हम निगल जाते हैं फूड, ये धीरे धीरे जो है हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक के अंदर आ गिरता है। अब पेट में क्या होता है, हमारे स्टमक जो है ना जे शेप में होता है, ऐसे जे शेप स्ट्रक्चर है, बैग टाइप है। और जो स्टमक है सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो पीछे एलिमेंट्री कैनाल मैंने बता दिया क्या होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक में ना लाइनिंग बनी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। और सेक्रीट डाइजेस्टिव्स, हमारे स्टमक में बहुत तरह के जूसेस होते हैं। सबसे खतरनाक जूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मस्कस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और जो मस्कस होता है ना वो हमारे पेट की लाइनिंग को, मतलब यहाँ पर जो लाइनिंग है ना उसको मस्कस जो है ना बचाता है। मस्कस है कि जो मोटा मोटा पार्ट लगा हो और वो हमारी लाइनिंग को बचाए। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पेट में बैक्टीरिया को मार देता है फूड के साथ साथ, ठीक है। और ये एसिड जो है फूड को और छोटे टुकड़ों में पानी की तरह बनाने में हेल्प करता है। फिर स्टमक जो है, मसल्स टर्न द फूड विद गैस्ट्रिक। ये गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलकर जो है ये खाना अच्छी तरह से सड़ गल जाता है हमारे पेट में। द फूड सड़ता गलता है तो मतलब ये मत सोच लेना कि हार्मफुल इफेक्ट देता है, अच्छा इफेक्ट देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ग्रोथ करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। तो इस तरह से ये फूड हमारी जो स्टमक में है 2 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है, क्योंकि पूरा सिस्टम होना होता है। फिर उस सिस्टम में जो है फूड डाइजेस्ट होता है हमारे पेट के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। ये पेट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऐसे ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। स्टमक के नीचे, बिल्कुल बिलो का मतलब नीचे है, स्टमक के नीचे होता है। यहाँ पर आधा खाया हुआ खाना जो है मिक्स हो जाता है पैनक्रिएटिक जूस के साथ, बाइल जूस के साथ, लीवर से होता हुआ, लीवर में खाना पचता है ना हमारा, लीवर से होता हुआ ये जूसेस हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ सारे कंपोनेंट्स, फूड का जितना भी डाइजेशन होता है वो एंड प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन। सारा खाना सड़ गल के पानी की फॉर्म में, एक ताकत, पानी वाला ताकत जो होती है वो हमारी नसों में, हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में घुलने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव फूड आर देन अब्जॉर्ब्ड। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में थे ना वो सारे जो हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, विली जिसको बोला था, विली ये रहा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, डिफाइन में पढ़ा था हमने। ये जो है हमारी जो विलीज में जाकर मतलब एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ये विलीज प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रखा है विलीज का, ठीक है। इसके बाद ये विली इंक्रीज करती है एरिया, फैल जाती है विलीज, एब्जॉर्ब कर लेती है सारा खाना जितना भी जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, ब्लड वेसल्स में जाने के लिए तैयार। और डाइजेस्टिव फूड जो है हमारा पतली पतली वॉल्स से गुजरता हुआ हमारी खून की नसों में होता हुआ हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। और फिर ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर पूरे सेल्स में मिक्स हो जाते हैं। फिर हमें एनर्जी मिलती है इन सेल्स से। द एक्सेस, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं तो ये यूज हो जाते हैं जब ज़रूरत होती है। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स कॉपरेट नहीं करते छोटे सेल कंपोनेंट्स में, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। अच्छा जी, अब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एजेशन। अब ये लास्ट पार्ट है हमारी पूरी खाने की यात्रा का। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एक्स्ट्रा फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता वो हमारे शरीर के बाहर चला जाता है।
अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग है लेंथ में, और डाइजेस्टिव फूड जो है अनडाइजेस्टिव फूड, सॉरी, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वेस्ट है जो, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट हमारी बॉडी से वेस्ट के जरिए निकाल देता है। द ऑलमोस्ट सॉलिड वेट वेस्ट, और जो सॉलिड वेट वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, वो रेक्टम में चला जाता है। आप डायग्राम में पीछे देख सकते हो। द वेट सॉलिड वेस्ट, और जो जो गीला सॉलिड वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फेसिस, लीविंग द बॉडी थ्रू एनएस, एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट, और जो ये प्रोसेस है वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकालता है, उसको इजेशन बोलते हैं। ये है आ गई समरी जो अभी तक हमने रीड करा है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। अब हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में रीड करेंगे। तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो अलग है, ह्यूमन बॉडी से बिल्कुल अलग है। उनका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हर एनिमल का अलग है। इस सेक्शन में हम डिस्क्राइब करेंगे यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ, और मल्टी सेलुलर मीन्स अलग अलग सेल से बना हुआ। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यूनी का मतलब वन, और मल्टी का मतलब मैनी, ठीक है। और हम लोग जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। यूनिसेलुलर में अमीबा ही आता है बस, और भी आते हैं, मेरे को अमीबा ही आता है। अच्छा, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग, जो ग्रास खाते हैं ना उनका डाइजेशन कैसे होता है। बहुत बहुत कॉमन है कि घास खा रहे देखते हुए गाय को, बहुत कॉमन है, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो जब वो नहीं भी खा रहे होते ना, वो अपने मुंह में जगाली कर ही रहे होते हैं, ठीक है। और द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काउ, बफेलो, हॉर्स, ये जो है आधा खाना खाते हैं, पूरा नहीं चबाते, आधा चबाकर अपने पेट में फेंक देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और इसको र्यूमन बोलते हैं, इस प्रोसेस को र्यूमन बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर क्या होता है, ये जो आधा खाना खाया और ना खाया पार्शियली डाइजेस्टिव फूड जो होता है, ये जो है फूड इज कॉल्ड, इस फूड को कड बोलते हैं, CUD, कड। जब एनिमल्स खाना नहीं खाते तो ये कड जो है ना उनके मुंह में दोबारा आ जाता है, आधा खाया हुआ खाना उनके मुंह में दोबारा आ जाता है, और फिर ये दोबारा उसको चबाना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कर्ड और व्हाट इज रूमिनेशन। तो इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है। रूमिनेंट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं, ये देख सकते हो पूरा डायग्राम उनके पेट के अंदर। और र्यूमन होता है रेक्टिकुलम, ओमसम एंड अबोमसम, ठीक। डाइजेशन ऑफ सेलुलोस, डाइजेशन इन सेलुलोस, ग्रास इज रिच इन सेलुलोस, ग्रास जो होता है सेलुलोस में रिच होता है, ठीक है। ये रीड करना डिफाइंस, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ खुद भी रीड कर लो, मैम इतना सारा रीड कर रही हैं, तो छोटी छोटी डिवाइस है जो तुम याद भी कर लो साइड बाय साइड, इसीलिए बोल रही हूं मैं, ऐसा कुछ है नहीं इनमें समझाने वाला, ठीक है। ज्यादातर जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम लोग है ना, वो सेलुलोस को डाइजेस्ट नहीं करते। तो सेलुलोस की जो डिफाइन है वो यहां लिख देती हूं मैं, आप भी लिख लेना। सेलुलोस इज अ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन द सेल, जो सेल के अंदर एग्जिस्ट होता है मतलब सेल के अंदर, सेल वॉल ऑफ द प्लांट, सेल वॉल ऑफ द plants and used to make paper, fabric or fibers, used to make paper, fiber, fabric। तो ये जो सेलुलोस होता है ना, होता तो प्लांट सेल के अंदर है, लेकिन ये हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। रूमिनेंट्स जो होते हैं ना, इनका जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका बड़ा होता है, और इसको कैशियम बोलते हैं। यहां कहीं कैशियम, ये रहा,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। सेलुलोस ऑफ अ ग्रास इज डाइजेस्टिव, और ये र्यूमिनेंट्स जो होते हैं ना, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं इस सेलुलोस को। दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो हमारे में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता जो इसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा जो है ना, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा जो है, पहली लाइन ही वही है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। अमीबा एक सेल से बनता है, राउंड होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर वैक्यूल्स होता है। ये हम सब 8th क्लास में पढ़ेंगे या आगे भी होगा आपके चैप्टर्स में। अमीबा जो है इरेगुलर शेप का होता है, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है धीरे धीरे। इसके बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं इसकी बॉडी में, और जो कहलाता है स्यूडोपोडिया, पी इसमें साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया। अमीबा जो है फीड करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जो माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं उनको खाता है पानी में, ठीक है। और ये एनगल्फ का मतलब निगलना, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को अपने फॉल्स स्टेप से खींचकर और निगल जाता है। फॉल्स स्टेप इसलिए क्योंकि इसकी शेप इरेगुलर होती है, ये अपनी शेप बदलता रहता है। स्यूडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल, ठीक है। इसका छोटी सी कैविटी होती है और ये फूड वैक्यूल कहलाता है। द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में घूमता रहता है ये फूड वैक्यूल, और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो खाने को अच्छी तरह से तोड़ फोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करके सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बना देते हैं। इस लेसन का लास्ट पेज है, ये अमीबा है, अमीबा का डायग्राम है, और इसको अपने कवर पेज में बना लेना। कवर पेज में कुछ भी बना सकते हो इस चैप्टर का, जब आप कवर पेज बनाओगे क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले रजिस्टर में, तो कवर पेज बना लेना। और द डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और अमीबा जो है साइज बढ़ा लेता है। ये देखो इस तरह से अपनी शेप्स बदलता रहता है। और स्यूडोपोडिया जो है ये इसका शिकार, प्रे का मतलब होता है शिकार, और ये अपने ऐसे बना लेता है, देखो ऐसे खींच लेता है। आफ्टर द अमीबा रीचेज इन द क्रिटिकल साइज, और जब वो अपने साइज में पहुंच जाता है तो इट डिवाइड्स, वो अपने आप को डिवाइड कर देता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। द अनडाइजेस्टिव फूड इज थ्रोन आउट, जब अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो बाहर निकाल देता है। कॉन्ट्राइल, ये रहा, इससे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकाल देता है अपना अनडाइजेस्टिव फूड। और बिकॉज एमीबा का कोई एनस पॉइंट नहीं होता। रीड द समरी, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। चैप्टर 3 फिनिश रीडिंग बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। और इस चैप्टर का कवर पेज प्लीज बना लेना, एक्टिविटी सेंड कर दो, मार्क्स लगेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।